जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम अपना आगे का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने आए हैं जो हमने पिछली क्लास में देखा था। जिन्होंने पिछली क्लास अभी तक हमारी नहीं देखी हो, पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि पिछली क्लास में अगर आप नहीं कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहाँ आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिनका बेसिस तैयार है उनके लिए बिल्कुल क्लास इंपॉर्टेंट है। जिनका यानी अपोजिट वगैरह या इसमें अकॉर्डिंग डिकोडिंग में जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका तैयार है तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट वाली क्लास है। तो आप इसको देखिए, इसमें क्वेश्चंस जो है उसको आप करिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस के टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, वो चीजें समझेंगे, करेंगे साथ में मिलके। और एक चीज, एग्जाम ओरिएंटेड यानी एग्जाम में जो जो टाइप्स ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जब पूछे जाते हैं वही हम लेके आए हैं। ज्यादा हम नहीं लेके आए हैं कि कुछ भी क्वेश्चंस उठा लें, कहीं से भी कोई हलवा क्वेश्चन उठा लें या कोई बहुत हार्ड उठा लें। जो लेवल एग्जाम का बिल्कुल उसी पे लेके आए बीपीएससी का। ठीक है, ये मान के चलिए इस परिणाम बैच में आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। परिणाम बैच में परिणाम एकेडमी टीम के साथ बहुत बढ़िया आपका परिणाम आएगा, ये आप आशा रखिए, आप उम्मीद रखिएगा, इस हिसाब से आप तैयारी करिए। हाँ, लेकिन तैयारी आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आप परिणाम एकेडमी या परिणाम बैच के भरोसे आप कह रहे हैं अरे मैं तो 40 मिनट वीडियो देख लेता हो गया। प्रैक्टिस करिए आप। यहाँ पे जो चीजें दिखा रहे, जो मैं जितने टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा। उसके बाद आपको देखना है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए किस टाइप के हैं, क्या मैं जो बताया हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये भी चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ कुछ भी बक के चला जाऊँ, वो क्वेश्चन आई ही ना एग्जाम में, तुम्हारा पढ़ाने का मतलब क्या है, आपका पढ़ने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो टाइप्स मैं बताऊंगा, किसी भी एग्जाम बीपीएससी के एग्जाम में जाके क्वेश्चन उठाइए, देखिए उससे रिलेट कर रहा है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी पिछली क्लास समझ में आई? शेयर किया आपने? शेयर नहीं किया तो अब शेयर कर दीजिए, और इसको जरूर शेयर करिए, लाइक शेयर। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हो, नोटिफिकेशन हो, या फिर कोई आंसर की आए, कोई रिजल्ट आए, कोई कट ऑफ की बात हो, कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन रहता है, हमारी टीम देखती क्या बच्चों को कंफ्यूजन हो रही, किस चीज में दिक्कत हो रही है, उस चीज को हम लेके आते हैं। फिर कोई नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले यूट्यूब पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी चीज़ है, हर सर आपको तुरंत अपडेटेड रहते हैं इस चीज़ से। बाकी और भी हमारे टीम मेंबर्स हैं और भी टीचर्स हैं, जो बिल्कुल हर चीज़ क्लासेस सब चल ही रही है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कोडिंग रिकॉर्डिंग क्लास नंबर 2। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में हम बात क्या 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 करने वाले हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक, तो आज की क्लास में हम बात क्या क्या करने वाले हैं। पहली चीज हम क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। दूसरा हम देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में कुछ समझना नहीं है, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, या फिर इसको मैं अगले पेज में लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए जनरली 5 टाइप्स का होता है ये क्वेश्चंस, लगभग एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है 1 बाई 1 पेयर। पहला होता है 1 बाई 1 पेयर, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका रिलेशन बिल्कुल आमने सामने बनता है। इनका रिलेशन क्या करेगा, बिल्कुल ठीक आमने सामने बनेगा। समझ रहे हैं बात को? इनका रिलेशन क्या करेगा, बिल्कुल आमने सामने बनता है। ये हमारा 1 बाई 1 पेयर हो गया। जैसे मैंने पिछली क्लास में लास्ट एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा अगर आपको, पिछली क्लास में जो लास्ट एग्जांपल मैंने दिया था वो 1 बाई 1 पेयर का था। ठीक,
दूसरा हमारा क्या होता है, पेयर ऑफ टू। दूसरा हमारा क्या होता है, पेयर ऑफ टू। पेयर ऑफ टू में दो चीजें होती हैं। पेयर ऑफ टू में पहला होता है हमारा, मान लीजिए 6 एलिमेंट है, या 4 एलिमेंट मान लेते हैं। इनमें क्या होता है, दो दो का पेयर होता है, मतलब इसका रिलेशन यहां बनेगा, आमने सामने रिलेशन नहीं बनाएगा। ये अपना रिलेशन कहां बनाएगा, बगल पड़ोसी से करेगा। ये अपना रिलेशन यहाँ पड़ोसी से बना लेगा। ये कहेगा जब तुम दोनों ऐसे खेल खड़ी रहे तो मैं भी अपना यहाँ बना लेता हूँ, ये भी अपना यहाँ बना लेगा। यानी आमने सामने वाले नहीं पसंद आते हैं, जनरल सी बात है। ये अपना रिलेशन यहाँ बनाएगा, ये वाला वहां बनाएगा, ये वाला यहाँ बनाएगा, यहाँ, यानी दो दो का पेयर बना लेते हैं। चल भाई हम दो भाई हैं, हम दोनों अपना पेयर बनाते हैं, तुम उसको ले लो, इस एलिमेंट को, मैं उस एलिमेंट को ले ले रहा हूँ। दो का पेयर यहाँ बनाए, दो का पेयर ये बनाए। ये पहला टाइप है पेयर ऑफ टू में। दूसरा टाइप इसमें क्या होता है, 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट है, ये अपना रिलेशन यहाँ बना लिया, सेम जैसे वो बनाया था। ये भी कहा भैया मैं भी अपना यहाँ बना लेता हूँ, ठीक। ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ इसके साथ बना लूंगा, ये कह रहा है यहाँ बना लूंगा रिलेशन। अब देखिए ये दोनों अपना रिलेशन बना लिए, ये दोनों अपना रिलेशन बना लिए, बचा कौन, बचा बेचारा ये, बचा बेचारा ये। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है जब तुम दोनों वहां रिलेशन बना लिए, तुम दोनों वहां बना लिए, मैं अकेले बच गया ऊपर, नीचे वाले एलिमेंट में अकेले वो बचा है दूसरा एलिमेंट। मैं क्या करता हूं, मैं इससे रिलेशन बना ले रहा हूं, क्योंकि भाई तुम भी खाली हम भी खाली, तो हम दोनों रिलेशन अपना बना ले रहे हैं। ये एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेशन बना लेगा। ये दोनों यहाँ दो दो का पेयर हुआ तो कोई बचा नहीं था, क्योंकि यहाँ 4 थे, दो दो का पेयर बन गया। यहाँ जब 5 एलिमेंट हो जाएंगे, दो का पेयर स्टार्टिंग बनेगा, फिर दो का पेयर बनेगा, एक एलिमेंट हमारा बच जाता है। जो एलिमेंट हमारा बच जाएगा वो आमने सामने रिलेशन अपना बना लेता है, ठीक। ये हमारा पेयर ऑफ टू की बात हो गई। अब पेयर ऑफ थ्री, तीसरा हमारा टाइप्स क्या है, पेयर ऑफ थ्री। पेयर ऑफ थ्री, इसमें भी हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरीका होता है। कौन कौन सा, पहला क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये होता है। दूसरा टाइप इसी में हम वो भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अपना रिलेशन, ये वाला जो अपना रिलेशन है, ये अपना रिलेशन यहां बना लेगा इससे। ये अपना रिलेशन कहां बनाएगा, तीसरे से बनाएगा। तीसरा कहेगा मैं अपना रिलेशन पहले से बना ले रहा हूं, भाई जब तुम मेरे सामने मेरे पड़ोसी को तुम ले गए, तुम तुम्हारे पड़ोसी को मैं ले जा रहा हूं। ये क्या करेगा, आमने सामने बना लेगा। समझ आ रही है बात, ये अपना यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां बना लेगा, ठीक है। सेम वैसे ये वाला अपना यहां रिलेशन बनाएगा, ये वाला यहाँ रिलेशन बना लेगा। ये कहेगा मैं आमने सामने बना लेता हूँ, भाई तुम लोग दूर दूर जा रहे हो, मैं सामने वाले एलिमेंट से रिलेशन बना ले रहा हूँ, ये सामने बना लेगा। ये हमारा पहला टाइप से पेयर ऑफ थ्री। सेकेंड टाइप क्या होगा, ये अपना रिलेशन तीसरे से बनाएगा, सेम जैसे यहाँ बनाया था, ये अपना रिलेशन पहले से बना लेगा, बिल्कुल बदले की भावना है, ये यहाँ पे बना लेगा, 3 का रिलेशन बना। यहाँ पे भी देखिए ये इससे रिलेशन बना लेगा, ये इससे रिलेशन बना लेगा, ये बदले की भावना में कहेगा मैं आमने सामने बना ले रहा हूँ, यहाँ बना लेगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 3 जो है अपना सिंगल नहीं रह गए, ये 3 सिंगल नहीं रह गए, ये सब पेयर में हो गए, अपनी जोड़ी ढूंढ लिए हैं। बचा कौन है बेचारा, ये बचा है, ये बचा है। ये क्या करेगा भाई, इसको भी पेयर चाहिए अपना, बिना पेयर के तो ये रहेगा कैसे, संभव ही नहीं। आज के टाइम पे जैसे बिना पेयर के संभव नहीं है, वही हाल यहाँ है। ये तीनों अपना पेयर बना लिए हैं, जोड़ा बन गया इनका, इनका जोड़ा बन गया है।
ये क्या करेगा, ये अपने बिल्कुल ठीक सामने वाले को कहेगा भैया तुम खाली मैं खाली, हम दोनों एलिमेंट अपना पेयर बना लेते हैं। ये सामने वाले से पेयर बना लेगा। ये मैं जो पेयर एलिमेंट में बता रहा हूँ ये कोई मजाक वाली बात नहीं, ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिनका पहला थर्ड से रिलेटेड होगा, थर्ड का पहले से होगा, फिर इसका इससे होगा, ठीक इस तरीके से करेंगे। जब ये अगर देखें इसमें देखेंगे तो ये तीनों अपना पेयर बनाए, सिंगल नहीं रह गए, ये पेयर बनाए, इनका भी खत्म। लेकिन जब ये अकेले बचेगा तो कहेगा जब तुम सब अपना अपना काम कर ही रहे मैं अपने सामने वाले को फिर पेयर बना लूंगा। यहां बन गया। अब चौथा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, चौथा हमारा इसमें क्या होता है, वन टू लास्ट, वन टू लास्ट। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट है, हम चार एलिमेंट ले लेते हैं। ये क्या करेगा, वन टू लास्ट का मतलब क्या है कि ये पहला जो एलिमेंट है ये रिलेशन अपना कहां बनाएगा, लास्ट वाले से रिलेशन बना लेगा। थोड़ा सा इसको अगर बड़ा दूरी में मैं कर दूं तो अच्छे से बन जाएगा फिगर। 1 2 3 4, ये क्या करेगा अपना रिलेशन लास्ट वाले से बना लेगा। कभी कभी होता है ना आमने सामने वाले नहीं पसंद आते, तो इस अपने सामने वाले एलिमेंट को ये नहीं पसंद करता है, तो सामने वाला एलिमेंट भी कहता है मैं तुमको नहीं पसंद करता, ये लास्ट वाला रिलेशन इससे बना लेगा, ये वाला रिलेशन इससे बना लेगा, ये वाला रिलेशन इससे बना लेगा। समझ में आ रहा है, ये वाला लास्ट से बनाएगा, सेकंड वाला इससे बनाएगा, ये वाला इससे बनाएगा, ये वाला इससे बनाएगा। यानी अगर हम बात करें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, 4 का रिलेशन 1 से है। समझ में आया, ये हमारा 1 2 लास्ट हो गया। ठीक, अब इसी में अगर मैं बात कर लूं एक हमारा बच रहा है तो उसको मैं यही समझ लेता हूं, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। पांचवा हमारा हो गया, पांचवा हमारा होता है अपोजिट। कहेंगे बहुत भली बात जानता हूं, मुझसे बढ़िया कौन जानता है। अपोजिट जैसे राज हो गया, राज का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट में रहता आई, आई आर इंडियन रेलवे, आई हो जाएगा। ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जंगल क्वीन, आई जेड क्यू इसका अपोजिट हो जाएगा। ये हमारे 5 टाइप्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, 1 बाई 1, ठीक 1 बाई 1 हो गए, फिर पेयर ऑफ 2 हो गए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर हमारा ये हो गया, फिर हमारा ये हो गया। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। 1 बाई 1 में क्या क्या ऐसे रिलेशन बनाएगा। अब ये 1 बाई 1 का मतलब यह, जिसे मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन बताया था +1 का क्वेश्चन, +1 का रिलेशन सभी में बना था, 1 बाई 1 का था। जब दो दो का पेयर में करेगा, पेयर ऑफ 2 का क्वेश्चन होगा। पेयर ऑफ 2 में 2 टाइप्स होते हैं, पहला जब 4 होंगे एलिमेंट होंगे, जैसे जब सम संख्या में होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 6 होंगे, दो दो का 3 पेयर बन जाएगा। मान लीजिए 7 है तो दो दो का 3 पेयर बनेगा, एक एलिमेंट हमारा सिंगल बचेगा, वो क्या करेगा अपने आमने सामने रिलेशन बना लेता है। पेयर ऑफ 3 में क्या होता है, अगर मान लीजिए 6 एलिमेंट है, 3 3 का रिलेशन बनाएगा, 9 एलिमेंट है तो 3 3 3 का 3 पेयर बन जाएगा। लेकिन मान के चलिए अगर 7 एलिमेंट है तो 3 3 का पेयर बनाएगा, दो एक हमारा सिंगल बचेगा, अपने आमने सामने अपना कनेक्टिविटी बना लेगा। 1 टू लास्ट में क्या है, पहला लास्ट वाले से, लास्ट वाला पहले से, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, और ये वाला इससे बना लेता है। पांचवा हमारा अपोजिट है, जिसको आप लोग जानते हैं। ठीक, ये हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करिए आप। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, बताइए। देखिए क्या लिखा है, टीचर को, टीचर को TEACHER, टीचर को क्या लिखा जाता है, VGCEJGT लिखा जाता है। तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए,
टी आता है 20 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है 3 नंबर पे, ये आता है 8 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पे। वी किस नंबर पे आता है? वी आता है 22 नंबर पे। अब जी आता है 7 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 7 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। अब देखिए रिलेशन आप यहीं से समझ जाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समझ जाएंगे तब भी। यहाँ रिलेशन क्या बना है? +2 का रिलेशन बन रहा है 20 2 22। यहाँ भी +2 का रिलेशन बन रहा है 5 2 7। यहाँ +2 का रिलेशन बन रहा है, यहाँ +2 का बन रहा है, यहाँ +2 का बन रहा है, फिर 5 2 7। यहाँ भी +2 का बन रहा है, 18 2 20। यहाँ भी +2 का बन रहा है। यानी ओवरऑल की बात करें +2 का रिलेशन बन रहा है। ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हो गया है? ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हो गया है? 1 बाई 1 का। देखिए 1 बाई 1 में आमने सामने रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल वैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, टी का वी से है +1 मतलब +2 +2 +2 +2 +2 सबका आमने सामने रिलेशन है। पहली बात तो ये पेयर ऑफ 1 का है, मतलब पेयर ऑफ 1 का क्वेश्चन है, मतलब 1 बाई 1 का क्वेश्चन है, 1 बाई 1 पेयर का क्वेश्चन है ये। इस तरीके से जब +2 का रिलेशन बना, यहाँ भी आप सभी में +2 का रिलेशन बना दीजिए। बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए सी का होता है 3 8 9 12 4 18 5 14। अब सब में +2 का रिलेशन बनाते 3 2 5 5 किसका होता है? ई का होता है। 10 किसका होता है? जे का होता है। 9 10 11 11 किसका होता है? के का होता है। 12 2 14 एन का होता है। डी का 4 होता है, 4 2 6 6 किसका होता है? एफ का होता है। आर का 18, टी का 20 होता है। 5 2 7 7 किसका होता है? जी का होता है। 14 2 16 16 किसका होता है? पी का होता है। यही हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ई जे के एन एफ टी जी पी। ठीक है, बस ऐसे ही सिंपल निकाला। आप नंबरिंग लिखिए उसका इसका। जब आप नंबरिंग लिखेंगे देखिए 20 2 22 5 2 7 1 2 3 3 2 5 8 2 10 5 2 7 18 2 20। समझ में आ गया? सभी +2 का रिलेशन बना, +2 का रिलेशन मैंने सभी में बना दिए, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। किसकी बात करने वाले हैं हम? सांकेतिक भाषा की, जिसमें इसमें कई सारे इसके पहलू हैं। पहला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना। अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना। ठीक, पहला हमारा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना। दूसरा हमारा होता है नंबरों में संकेत करना, संख्याओं में संकेत करना। संकेत करना। फिर हमारा होता है मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना हो गया, और संख्याओं में संकेत करना, संख्या में संकेत करना हो गया, मिश्रित कोडिंग हो गया। फिर हमारा था सब तो शब्द समूह या पुनरावृत्ति। शब्द समूह कोडिंग। ठीक, और एक टाइप हमारा बच रहा है, वो क्या है?
भाषा पर आधारित और एक हमारा बच रहा है विविध, एक हमारा बच रहा है विविध यानी मिसलेनियस। ये हमारे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करना, संख्याओं में संकेत करना, चलिए कोई बात नहीं, संख्या में संकेत करना, मिश्रित कोडिंग हमारा हो गया, सब समूह कोडिंग हो गया, भाषा पर आधारित हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए। सांकेतिक भाषा में ये हमको 5 चीजें करनी है। पहला हमारा ये, दूसरा हमारा ये, तीसरा हमारा ये, चौथा हमारा ये, पांचवा हमारा ये, छठवां हमारा ये। ठीक है, ये चीजें अब सांकेतिक भाषा में। अब तक मैंने क्या किया, अब तक हमने नॉर्मली क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन हमने अपोजिट का, सम का देखा था सबसे पहले। उसके बाद मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताया, 1 बाय 1 पेयर का क्वेश्चन कराया। ठीक, अब 1 बाय 1, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, भले ही मैं सांकेतिक भाषा में ये अंग्रेजी वर्णमाला पर संकेत करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो अंग्रेजी वर्णमाला पे संकेत करने वाला होगा, ये इनमें से कहीं ना कहीं तो होगा ही। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी संकेत कर, यानी अल्फाबेट में अगर इंडिकेट करता है, या तो पेयर ऑफ 2 में इंडिकेट करेगा, या तो 1 बाय 1 में इंडिकेट करेगा, या पेयर ऑफ 3 में इंडिकेट करेगा, या 1 to लास्ट में इंडिकेट करेगा, या अपोजिट में इंडिकेट करेगा। कहीं ना कहीं तो इंडिकेट करेगा कि नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा, बिल्कुल वही करेगा जो भी आगे हम सांकेतिक भाषा वाला देखेंगे चीजें, कहीं ना कहीं करेगा। चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम संकेत करने वाला सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये पहला हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करने वाला। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार क्रेडिबल को क्या लिखा जाएगा। बताइए, अगर टर्मिनल को ये लिखा जाए तो क्रेडिबल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए। क्या है टर्मिनल, टर्मिनल, टर्मिनल को क्या लिखा जाता है, SDQL, SDQL, JOBM। ठीक, फिर हमसे पूछा जा रहा है क्रेडिबल को क्या लिखा जाएगा, क्रेडिबल को क्या लिखा जाएगा। देखिए रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, टी आता 20 नंबर पे, ई आता 5 पे, ये 18 पे, ये 13 पे, ये हमारा 9 पे, ये 14 पे, ये 1 पे, ये 12 पे। अब ये एस किस नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे ही आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज अगर आप नोटिस करिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ 19 है, 5 है, 4 है, 18 है, 17 है, 13 है, 12 है, 9 है, 10 है, 14 है, 15 है, 1 है, 2 है। ध्यान से देखिए, 13 है, 12 है, 13 है, 12 है, 13 है, 12 है, 9 है, 10 है। ध्यान दीजिएगा रिलेशन, ऐसा नहीं है कि यहाँ 20 से 19 देखें, यहाँ -1 का रिलेशन बना है यहाँ पे, फिर यहाँ हमने ये देखा, यहाँ भी -1 का रिलेशन बना है, बस आगे हम -1 का क्रेडिबल में पूरा मारेंगे, -1 गर्दा हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। आर का क्यू में हम देखेंगे -1 का रिलेशन, क्योंकि यहाँ 18 है, 17 है, 13 का 12 है, यहाँ भी क्या है -1 का रिलेशन बन रहा है। लेकिन आई का जे के साथ 9 है, यहाँ 10 है, +1 का रिलेशन बन रहा है, यहाँ भी हमारा +1 का रिलेशन बन रहा है, यहाँ भी हमारा क्या +1 का रिलेशन बन रहा है, यहाँ भी हमारा क्या है +1 का रिलेशन बन रहा है। बस देख लीजिए। अब बताइए कौन सा टाइप का क्वेश्चन हुआ हमारा। ये जो हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ये अंग्रेजी वर्णमाला पे संकेत करने वाला पहली बात तो ये क्वेश्चन है भागा का सांकेतिक भाषाओं में देखा जाए। लेकिन ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में बात करें, जिसमें मैंने 5 टाइप्स ऑफ होता है, 1 बाय 1 पेयर, पेयर ऑफ 2, पेयर ऑफ 3,
या फिर या फिर वन टू लास्ट और अपोजिट। तो बताइए किस टाइप का क्वेश्चन है, बताइए किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा ये। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे किस टाइप क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से आप उस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखिए, तब आपको तुरंत समझ में आएगा, एक बार में समझ में आएगा। ठीक, यहाँ रिलेशन हमारा देखिए क्या बन रहा था, इतने दूर में -1 का रिलेशन बना है, फिर इतने दूर में +1 का रिलेशन बना है। सेम वही चीजें हम यहाँ करेंगे। 8 अल्फाबेट्स वहां थे, यहाँ भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि इतने दूर में हमारा -1 का रिलेशन बनेगा, इतने दूर में हमारा +1 का रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब देखिए सी हमारा किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 12 नंबर पे, 5 नंबर पे। अब इनका रिलेशन क्या बनेगा, प्लस सॉरी -1 का रिलेशन बनेगा, पहले 4 में ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ 2 क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। आर का 18 17 किसका होता है, क्यू का होता है। ई का 5 होता है, एक कम करेंगे 4 हो जाएगा -1। डी का ये सी हो जाएगा, ये हमारा -1 का रिलेशन बना है। फिर हम बात कर ले आई की, अब आई की बात कर लेंगे, यहाँ पे +1 का रिलेशन मैंने ऊपर लिखा है, ये +1 का रिलेशन सभी बनाएंगे। 9 1 10, यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन आ गया। आंसर क्या आएगा हमारा, बी क्यू डी सी जे सी एम एफ, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा था पहला टाइप का, समझ में, कौन से पहला टाइप का, इसमें से पहला टाइप का क्वेश्चन था हमारा ये, अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत। अब देखेंगे संख्या में संकेत कैसे होता है। यदि किसी कोड भाषा में, वो दिख रहा होगा ना, ठीक, ये हमारा दूसरा टाइप है। संख्याओं में संकेत करना, ये देखिए संख्याओं में संकेत करना, इसमें दिया बहुत सिंपल होता है। ये दिया गया ई को, यदि किसी कोड भाषा में ई को 2 कहा जाए, एच को 1 कहा जाए, एन को 7 कहा जाए, पी को 5 कहा जाए, ए को 0 कहा जाए, टी को 8 कहा जाए, एल को 3 कहा जाए, तो सॉरी एल को 3 लिखा जाता है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, एलिफेंट का पूछा है, तो एलिफेंट आप यहां लिखिए ELEPHANT। बचपन में ऐसा सबने सबके साथ हुआ होगा, एलिफेंट के स्पेलिंग के लिए बहुत मार खाए होंगे। ठीक है, एलिफेंट की स्पेलिंग के लिए बहुत मार खाए होंगे, क्योंकि ये एलिफेंट और अम्ब्रेला ये दो ऐसे एक दो वर्ड्स ऐसे थे जिसको थोड़ा सा आप याद करने में दिक्कतें होती थी, सभी को हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, सिंपली आपको दिया गया है एक एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का, आपको नंबरिंग की गई है, बस आप वही आपको यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे ई को क्या कहा गया है, 2 कहा गया है, ई कहाँ है, यहाँ पे ये है, ई को हम क्या कर देंगे, 2 कह देंगे। एल है, एल को क्या कहा गया है, एल को 3 कहा गया है, एल को हम यहाँ 3 कह देंगे। ई है, ई को अभी यहाँ 2 लिखे थे ना, फिर यहाँ 2 लिख देंगे। पी है, पी को क्या कहा गया, पी को 5 कहा गया है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। एच है, एच को क्या कहा गया है, एच को 1 कहा गया है, एच को 1 लिख देंगे। ए है, ए को क्या कहा गया है, 0 कहा गया है, 0 लिख देंगे। एन को क्या कहा गया, एन को 7 कहा गया है, एन को 7 लिख देंगे। टी को क्या कहा गया, टी को 8 कहा गया है, टी को 8 लिख देंगे। बस यही तुम्हारा आंसर है, 2325107 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब संख्याओं में संकेत करना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत लॉजिक नहीं होता है आपका ये। ठीक है, ये चीजें इतनी चीजें हैं, समझ गए। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब चाहे
ये देखिए, ये चाहे अंग्रेजी वर्णमाला में संकेत करने का क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको करना है, ठीक। फिर चाहे संख्याओं में संकेत करने का आएगा, वो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो आपको, बिल्कुल तुरंत कमेंट सेक्शन में हमसे बातचीत करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? मिश्रित कोडिंग की तरफ। ये हमारा जो टाइप क्वेश्चन ऑफ टाइप से, ये क्या है? ये हमारा थर्ड टाइप है, मिश्रित कोडिंग यानी मिक्स्ड कोडिंग। क्या हो जाएगा? मिश्रित कोडिंग। ये कोडिंग नहीं, कोडिंग है, ठीक है। मिश्रित कोडिंग। अब इसमें देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अगर इंडिया को क्या लिखा जाता है यहाँ? सबसे पहले आप ये जरूर लिखा करिए, सबसे पहले आप ये लिखा करिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, जो रिलेशन बताया गया है, उस रिलेशन को आप लिखिए और उसकी नंबरिंग करिए, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखिए, इंडिया को क्या लिखा गया है? आई डैश 14 डैश डी डैश 9 डैश ए, ये लिखा गया है। अब अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे आई आता है हमारा किस नंबर पे? आई आता है 9 नंबर पे, ए आता है 14 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर, ये आता है 1 नंबर पे। इनका भी नंबरिंग कर लेते हैं। आई आता है 9 नंबर पे, 14 का तो करना नहीं है। डी आता है 4 नंबर पे, 9 का करना नहीं। ए आता है 1 नंबर पे। यहां तक समझ में आ गया? अब जब ये बात होगी, फिर आपको यहीं पे समझ जाना है नेपाल का क्या होगा। अब यहीं से आपको नेपाल का बताना है। अब ये आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, फटाफट से क्वेश्चन को करिए। फटाफट से करिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार करिए। इंडिया को अगर ये लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, तो नेपाल को वैसे ही क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी। आई है 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर यहाँ लिखा गया है। ये 14 नंबर पे आता है, ये किस नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है, यहाँ 14 ही लिख दिया गया है। यानी एन को एन नहीं लिखा गया, एन को 14 लिख। अब जैसे एन 14 नंबर पे आता है, चाहे एन लिखते हैं चाहे 14 लिखते हैं, दोनों बात ही एक ही है कि नहीं है? डी हमारा 4 नंबर पे आता है, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, अल्टरनेट चल रहा है यहाँ पे। आई हमारा 9 नंबर पे आता है, देखिए यहाँ 9 लिख दिया गया है, ए 1 नंबर। यानी आई सबसे पहले आई आई लिखा गया, फिर नंबरिंग लिख दी गई, फिर वही अल्फाबेट, फिर नंबरिंग, फिर अल्टरनेट चल रहा है। वही अल्टरनेट नेपाल में होगा। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ हुआ वैसे बिल्कुल यहाँ होगा। एन का क्या होता है? एन लिख देंगे। ई का हम क्या लिख देंगे? डैश 5, क्योंकि 5 नंबर पे आता है। पी का हम पी लिख देंगे, फिर डैश लेंगे। ए का हमारा 1 नंबर पे आता है, फिर एल लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर हो गया। यही तुम्हारा आंसर है। बताइए, यही तुम्हारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं एक बार। हो गया। ये हमारा क्या है? चौथा टाइप से हमारा शब्द समूह कोडिंग। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। यदि टी ना सी
का अर्थ है मैन आर गुड, टी सी वा का अर्थ है मैन गुड हियर, सी फा वा का अर्थ है गुड टाइम हियर। मैन का कोड क्या होगा आपको बताने, जैसे हो सकता है टी का कोड मैन हो सकता है ना का कोड आर हो सकता है सी का कोड गुड हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहला इस पहले का कोड होगा, यहाँ पे दूसरा इस दूसरे का कोड होगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ना मैन का हो सकता है सी जो है ये मैन का कोड हो सकता है सी गुड का हो सकता है सी आर का हो। ठीक, तो इस तरीके से किसी का भी हो सकता है। हमको करना क्या होता है सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई दो को आप उठाइए, ये आपको क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप एक बार में पकड़ ले जाएंगे किसको हमको उठाना है। जैसे जब आप कोई ये किडनैपिंग जैसे होता है, जो अगर किडनैपर होता है वो उसको कैसे पता होता है हमको किसको उठाना है, उसको सुपारी मिलती है कि इस व्यक्ति को उठाना है, इसको उठाना है, वो एक बार में सबसे पहले एनालाइज कर लेता है चीजों को, हमको उठाना कैसे, बस एक बार में जाएगा उठा लेगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वही आदमी होता है। वैसे आपको क्वेश्चन में देखना है हमको किन दो को किडनैप करना है, किन दो को उठाना है कि हमारा आंसर निकल आए। ठीक, तो हमको किन दो को उठाना हम देखेंगे कि जैसे मैन का पूछा हमसे, मैन का पूछा है, हम सबसे पहले ये देखेंगे अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेता हूं। अगर मैं ये देखूंगा मैं इन दोनों को लेता हूं तो क्या मुझे मैन का कोड पता चलेगा, मैन का कोड पता चलेगा, देख लेते हैं। टी है टी ना सी, फिर टी सी वा। अब यहां पे क्या था इसका, मैन आर गुड, मैन आर गुड, मैन गुड हियर, मैन गुड हियर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मैन कॉमन दिख रहा है, मैन कॉमन दिख रहा है, गुड कॉमन दिख रहा है, गुड कॉमन दिख रहा है। सेम वैसे यहां भी है, यहाँ पे देखिए दो कॉमन है, यहाँ टी कॉमन है, टी कॉमन है, सी कॉमन है, सी कॉमन है। अब ये जरूरी नहीं है, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ टी आया है यहाँ मैन है तो ये आंसर होगा, यहाँ सी है यहाँ लास्ट वाले में देखिए गुड है तो ये गुड का वो हो जाएगा, ये गुड का सी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे फंसाने के लिए ही देता है। हो सकता है टी का कोड आर हो जाए, हो सकता है टी का कोड गुड हो जाए, कोई जरूरी नहीं, नंबर सीक्वेंस मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, अब देखिए अगर आपका यहाँ टी टी और सी सी है, यहाँ पे मैन मैन गुड गुड है, जो कॉमन होगा उसको हम काट देंगे, टी को टी से काट दिए, सी को सी से काट दिए, फिर मैन को मैन से काट दिए, गुड का गुड से काट दिए। अब हो सकता है देखिए टी का हो सकता है, अब एक चीज ये कंफर्म हो गया हमारा कि एक टी का पेयर है एक सी का पेयर है, यहाँ एक मैन का है एक गुड का है, तो हो सकता है टी या तो मैन का कोड होगा, टी या तो गुड का कोड होगा, दोनों में से किसी का हो सकता है, अभी हमको कुछ पता नहीं है। सी का जो होता है एस आई का है, ये मैन का भी कोड हो सकता है या फिर ये गुड का कोड हो सकता है, ये भी हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हमको पता एक चीज जरूर चला है, ना का कोड क्या है आर है, जो बचेगा वो एक दूसरे कोड, क्योंकि दो तो कॉमन होके कट गए, यहाँ टी कट गया, यहाँ सी कट गया, यहाँ मैन कट गया, यहाँ गुड कट गया, यहाँ बचा क्या केवल एन बचा, ना बचा है, यहाँ पे आर बचा है, ये दोनों क्या होंगे, आर का कोड ना होगा, ना किसका कोड होगा, आर का होगा। यहाँ पे वाह बचा है, यहाँ पे हियर बचा है, तो हियर का कोड क्या हो जाएगा वाह। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मैन का कोड पूछा गया था, तो क्या मैन का कोड आपको मिला, नहीं मिला। बस जब कोड नहीं मिला हमको बस ऐसे ही नहीं उठाना है, ऐसे ही आदमियों को नहीं उठाना है जिनसे हमको कुछ मिले ना। किडनैपर ऐसे आदमियों को नहीं पूछता जिसके पास 1 रुपए ना हो, वो जानता है कि अगर इसको उठा लूंगा तो मैं क्या ही पाऊंगा, फिरौती क्या मांगूंगा, क्या पैसा मांगूंगा, क्या पैसा देगा रे, वही हाल ना। उसको उठाना है जिससे हमारा कुछ बेनिफिट हो। अब हम इन दोनों को ना उठा के हम इन दोनों को उठा लेते हैं। देखिए क्या हो गया, टी सी वा, इसका क्या हो गया, टी सी वा का मैन गुड हियर, मैन गुड हियर। फिर हमारा क्या है, सी फा वा, इसका क्या हो गया, गुड टाइम हियर, गुड टाइम
हियर। अब देखिए यहाँ पे सी कॉमन है, वा कॉमन है, ठीक, दो पेयर कॉमन हमको मिल गए, यहाँ भी दो कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे गुड कॉमन है, हियर कॉमन है, ठीक, जो जो हमारा कॉमन है, सी सी कॉमन काट दे रहे हैं, वी वा वा कॉमन काट दे रहे हैं, गुड गुड कॉमन काट दे रहे हैं, हियर हियर कॉमन काट दे रहे हैं। अब देखिए बचा क्या है हमारा, अब बचा क्या है हमारा, यहाँ पे टी बचा है, यहाँ पे टी बचा है ना, यहाँ पे क्या बचा है, मैन बचा है। मैंने अभी इसके पहले बताया था कि जो यहाँ अकेले, जैसे दो दो का पेयर कट गया, जो अकेले यहाँ बचा, जो अकेले यहाँ बचा, वही दूसरे कोड होंगे। मैन का कोड क्या हो गया, टी हो गया। वही तुमसे पूछा था, मैन का ही कोड पूछा था, तो मैन का कोड हमारा क्या हो जाएगा, टी, टी आई। अब यहाँ फा बचा है, यहाँ पे टाइम बचा। अगर टाइम का कोड हमसे पूछता, टाइम का कोड हमारा क्या था, फा था। तो हमको देखिए उठाया हमने इन दोनों को, जब इन दोनों को आप उठाएंगे, अगर आप सही आदमी को उठाएंगे तो आप रिजल्ट जरूर पाएंगे, आप जो चाहते हैं वो जरूर पाएंगे। हमको मैन का कोड चाहिए था, हम इन दोनों को उठाते हैं तो हमारा एक बार में कोड निकल के आ जाता है। हम इन दोनों को उठाए, कुछ हमको नहीं मिला। मान लीजिए मैं इसको इसको उठाता तब भी मुझे एक बार में कुछ नहीं मिलता। मैं दो सही आदमियों को उठाया, हमारा आंसर हमारे सामने, ठीक है। इस तरीके से तो टी का कोड, मतलब टी किसका कोड है, मैन का। मैन का कोड क्या हो गया, मैन का कोड हो गया टी आई। ये हमारा क्या हो गया, ये मैन का कोड हो गया टी आई, मैन का कोड, ठीक, समझ गए। ये हमारा सब समूह वाला कोडिंग था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। भाषा पर आधारित एक चीज ये जान लीजिए, तब इसके बाद वाला हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, कहा जाता है, दो टाइप्स के होते हैं। कहा जाता है का अर्थ है। अब आप सोचेंगे ये क्या लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सही चीज का। ये हमारा पहला टाइप क्वेश्चन हो गया, हमारा दूसरा टाइप का हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। मैंने यहाँ पे लिखा है भाषा आधारित प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, भाषा आधारित प्रश्न, तो ये मान के चलिए भाषा पर आधारित या लैंग्वेज बेस्ड का मतलब क्या होता है, जिस जो लैंग्वेज पे डिपेंड करे, लैंग्वेज पे बेस्ड हो कि क्वेश्चन किस टाइप का है, लैंग्वेज पे बेस्ड करे क्वेश्चन को करना कैसे है। तो वही है, हिंदी में भाषा पर आधारित कहते हैं, इंग्लिश में बात कर लैंग्वेज बेस्ड है। भाषा पर आधारित का मतलब क्या है कि जो डिपेंड किस पे करता है, भाषा पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। अब हम जो भाषा पे डिपेंड करता है वो क्या है, कहा जाता है का अर्थ है। जिस क्वेश्चन में कहा जाए कहा जाता है, दो टाइप होंगे। कहा जाता है, किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कहा जाएगा कि फला आदमी को फला कहा जाता है, ए को बी कहा जाता है, बी को सी कहा जाता है, सी को डी कहा जाता है, ई को एफ कहा जाता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कहा जाता है वर्ड ध्यान दीजिए, जिस क्वेश्चन में कहा जाता है होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए ए को बी कहा जाता है, बी को सी कहा जाता है, सी को डी कहा जाता है, ठीक। तो जब बी की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कहा जाए, ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कहा, ये आप दिमाग में रखिए, कहा जाता है का अर्थ है, दो टाइप से होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझेंगे इसको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में हर जगह आपको क्या दिख जाएगा, क्वेश्चन में आपको हर जगह दिख जाएगा कहा जाता है,
कहा जाता है। यानी ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो हमारा क्या होता है, कहा जाता है वाला क्वेश्चन। इसमें क्योंकि हमको क्या करना होता है, जैसे मैं इसका ट्री बनाऊं तो क्या होगा, देखिए जैसे सांकेतिक भाषा में पीला को लाल कहा जाता है, पीला को, दिख रहा है ये, पीला को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है, ठीक है, काला को सफेद कहा जाता है, सफेद को नारंगी कहा जाता है, सफेद को नारंगी कहा जाता है। तो कोयले का रंग पूछा है, अब बताइए आप, कोयला हमारा किस रंग का होता है? ये सबको पता है कोयला किस रंग का होता है, कोयला काला रंग का होता है। कोयला काला रंग का होता है तो क्या हमारा आंसर काला हो जाएगा? यहाँ काला वो दिख रहा है, क्या हमारा आंसर काला हो जाएगा? क्या आंसर हमारा काला होगा? कि भाई हमसे पूछा गया है कि कोयले का रंग क्या होता है, तो कोयला काला होता है। सफेद कोयला तो आप देखे नहीं होंगे, या काला पीला, मतलब हरा पीला लाल सफेद, कोयला बिल्कुल काला ही होता है। तो क्या काला हमारा आंसर होगा? यही हमारा मैटर आता है कहा जाता है वाला। कहा जाता है कि जो हम बात करेंगे बस वो हमारा कॉन्सेप्ट यही आएगा। जब भी कहा जाता है वाला क्वेश्चन होगा, जब भी कहा जाता है वाला क्वेश्चन होगा, जिसकी बात करेंगे, जिसकी बात करेंगे, जैसे कोयले की बात की थी ना, जिसकी बात करेंगे ठीक उसके बाद वाला, ठीक उसके बाद वाला आंसर होगा, आंसर होगा यानी उत्तर होगा। समझ में आया? जब भी कहा जाता है वाला क्वेश्चन होगा, जिसकी बात करेंगे, जैसे कोयले की बात कर रहे थे, तो ठीक उसके बाद वाला आंसर होगा, ना कि वो होगा। अब ये देखिए, कहा जाता है हमारा टाइप का क्वेश्चन है, कोयले का पूछा गया है, कोयला हमारा काला होता है, मैंने क्या बताया आंसर क्या होगा, इसके बाद वाला, यानी आंसर इसमें क्या होगा, सफेद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है। पीला भले पीला है लेकिन इसको कहा क्या जाता है, लाल। सॉरी, पीला भले पीला है लेकिन पीले को कहा क्या जाता है, लाल कहा जाता है। अब जैसे आप भले इंसान हैं, मान लीजिए मैं हूं, जैसे मैं भले एक इंसान हूं लेकिन मुझे कहा क्या जाता है, ये कहा थोड़ी कहा जाता है इंसान इधर आओ, मुझे क्या कहा, मेरे नाम से बुलाया जाएगा। कि जैसे मेरा नाम अगर शिवम है तो शिवम इधर आओ, मेरा नाम, आपका नाम जैसे मान लीजिए आदित्य है, तो ये आपसे ये नहीं कहा जाएगा हे आदित्य, हे इंसान इधर आओ। आपसे जो आपका पार्टिकुलर नाम है वो आपको, हो सकता है पीले का नाम लाल हो सकता है पीले का नाम लाल हो। अब जैसे कोई व्यक्ति है उसका नाम राम है, ये तो है नहीं कि वो भगवान राम ही है, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है राम। अगर राम उसका नाम है, उसको कहा जाता है, तो भाई उसको हम राम कहेंगे। वही हाल है, पीले को, पीला भले पीला हो लेकिन पीले को लाल कहा जाता है। लाल भले खुद में लाल हो लेकिन लाल को कहा क्या जाता है, हरा कहा जाता है। क्वेश्चन में दिया गया है लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा। जब भी कोयले की बात होगी, काला को सफेद कहा जाता है, काला का नाम सफेद है, तो कोयले की बात होगी तो कोयला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सफेद। समझ में आया? जब भी ये टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा, जब भी कहा जाता है टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आंसर हमारा ठीक एक बाद वाला होगा, आंसर हमारा क्या होगा, एक बाद वाला होगा। और जब यही का अर्थ है वाला क्वेश्चन होगा तो उत्तर ठीक पहले वाला होगा, ठीक पहले वाला होगा। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा कहा जाता है वाला था। अगर इसमें होता कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ काला है, काले का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ नारंगी है, तो कोयले का रंग क्या होगा? तब क्या होता, कोयले का रंग काला होता, मुझे पता था, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, एक पहले वाला हो। जब का, जैसे कोयला की बात अगर हो रही है,
अगर कहा जाता है वाला क्वेश्चन होगा तो आंसर सफेद होगा, का अर्थ है क्वेश्चन में लिखा होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये हमारा कहा जाता है वाला है सफेद है, का अर्थ है जब क्वेश्चन होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे। ये याद रखिए बस आप, जब कहा जाता है जिसकी बात करेंगे, जैसे कोयले की बात करें तो उसके बाद वाला आंसर था, जब कहा अर्थ का अर्थ है वाला बात होगी, जैसे कोयले की बात करें तो उसके एक पीछे वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक। अब ये हमारा है विविध, ये हमारा है मिसलेनियस, मिसलेनियस क्वेश्चन। बताइए इसमें कोई कॉन्सेप्ट अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा क्या उसमें लगेगा? लगा लीजिए, लगा लीजिए जितनी ताकत है। फ्रांस, FRANCE कनाडा का है, CANADAACAN, ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है। अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ, अगर साइड कर लूँ तो एक और आ जाएगा हमारा। अब किसका पूछा हमसे? मेडिसिन का पूछा है, मेडिसिन का पूछा है हमसे। बताइए बताइए, यहाँ पे देखिए F 6 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये हमारा 6 पे आता है, ये हमारा 18 पे आता है, ये हमारा 1 पे आता है। 6 का 14 है, 6 दूनी 12, मतलब 8 का गैप है यहाँ पे, प्लस 8 का गैप। यहाँ 18 3 है, यहाँ कितने का है? -15। यहाँ पे 1 2 बार, यहाँ +4 का रिलेशन बन रहा। क्या यहाँ रिलेशन बन रहा है? कहीं 18 गैप, कहीं -15 का, कहीं 4 का। अगर ये होता प्लस, यहाँ +8, यहाँ -15, फिर +8, फिर -15, तो ये रिलेशन हमारा बन जाता। लेकिन यहाँ -8 -15 -7, इससे हमको ये समझ में आ गया ये चीजें हमारी सफल नहीं है, ये चीजें हमारी हो नहीं पाएंगी। तो हमसे नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर हमारा चल नहीं पाएगा। अब अपोजिट की देख लेते हैं। F का अपोजिट U होता है लेकिन N है, R का अपोजिट I होता है लेकिन C है यहाँ पे, A का अपोजिट Z होता है E है यहाँ पे। अपोजिट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब करें क्या करें बताइए? ना ये हमारा नंबरिंग वाला है ना अपोजिट वाला है, तो क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए, विविध का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे, जो हमारा मतलब बिल्कुल वैलिड है उस तरीके से हमको करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 पेयर में इसको इसने तोड़ा है, ये हमारा हो गया पहला पेयर, ये हमारा हो गया दूसरा पेयर। इसने क्या किया, इस पहले पेयर को यहां लिख दिया है, इस दूसरे पेयर को यहां लिख दिया है, इसको यहां लिख दिया है, इसको यहां लिख दिया है। सेम लिखा, देखिए ये FRA था, यहाँ FRA लिखा है, NCE था, NCE लिखा। बस इस पेयर को उठा के इसने यहाँ भेज दिया है और इस पेयर को उठा के यहाँ भेज दिया। वैसे कनाडा में किया है, 3-3 के पार्ट में ब्रेक किया है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट। ये पहले पार्ट को देखिए यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया है यहाँ, और इस ADA को यहाँ लिख दिया है। सेम वैसे हमको यहाँ करना है, हम भी करेंगे। यहाँ 6 था तो 3-3 के पार्ट में ब्रेक किया था, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 8 है तो 4-4 में ब्रेक कर देंगे। अब देखिए ये पहला पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट होगा। दूसरे पार्ट को मैं पहले लिख दूंगा CINE, CINE था। अभी हमारा दूसरा पार्ट, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये हो जाएगा MEDI। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे विविध में क्वेश्चन होंगे जिसमें ना हमारा अपोजिट लगेगा ना हमारा नंबरिंग लगेगा। थोड़ा सा जब ये सब नहीं लगेगा, सब फेल हो जाएगा, तब ये जानिए विविध है। आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हो सकता है कि F को यहाँ लिख दे, R को यहाँ लिख दे, फिर A को यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अपने मन से लिख देगा, वो कोई मैच भी नहीं करेगा। थोड़ा सा ध्यान उससे दीजिएगा, समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो
मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अगर अभी आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अगर आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप हमसे कमेंट कर दिए, जो भी टॉपिक होगा हम अगली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको पहले क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स हमको पढ़ने, 4 टाइप्स मैंने बताया था, जिसमें पहला था हमारा अल्फाबेट का नंबर, फिर अपोजिट्स, फिर हमारा ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर हमारा मिसलेनियस। तो वो 2 मैंने टॉपिक पहले क्लास में देखा था। अब ये 2 जो हमारे थे, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, फिर भाषा, सांकेतिक भाषाओं में कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस भाषा में संकेत करता है, 5 में थे, 6 में थे मिसलेनियस लेके, ये सब मैंने डिस्कस किया, सभी मैंने एक एक क्वेश्चन देखा है। तो अब अगर आप भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट करिएगा, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, जरूर जवाब दूंगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बिल्कुल आप बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।